अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। एचआईवी का पूरा मतलब क्या है, ये स्टैंड क्या है, इसका पूरा मतलब क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस कौन सा है? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, जो कि किसी जानदार के अंदर जाके इन्फेक्शन करता है और अपनी नस्ल को बढ़ाता है। ऐसे वायरस को कहते हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, अंदर रहने वाला, सेल के अंदर जाने वाला ये पैरासाइट है। इसका होस्ट क्या है? किसको ये बीमारी करता है? ह्यूमन टी लिम्फोसाइट को करता है, क्योंकि इसके पास रिसेप्टर है, CD4 रिसेप्टर है। शेप एचआईवी की कैसी है? रफली स्फेरिकल पैरासाइट है। विजिबल होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हम इसको देखते हैं। साइज इसका 100 से 150 बिलियंथ ऑफ अ मीटर इन अ डायमीटर है। ठीक है, बिलियंथ ऑफ अ मीटर, 100 से 150 बिलियंथ ऑफ अ मीटर इसका डायमीटर है, जिसका नाम क्या है? एचआईवी। ग्रुप इसका रेट्रोवायरस है, और इस ग्रुप का सब जो ग्रुप है उसका नाम लेंटी वायरस है। और लेंटी वायरस में क्या मौजूद है? एचआईवी वायरस। काफ़ी मौजूद होते हैं लेंटी वायरस सब ग्रुप के अंदर, जैसे एसआईवी, एफआईवी, वीजना, CAEV, ये सारे वायरस इसी सब ग्रुप के मेंबर हैं। और बड़े ग्रुप का नाम क्या है? रेट्रोवायरस। ये सारे जो वायरस मैंने बताए हैं ये डिजीज़ करते हैं कैट्स, शीप, गोट, मोकी, इनके ये वायरस का नाम है। जो ह्यूमन बीइंग को करता है उसका नाम है एचआईवी, जो हमारा डिटेल में टॉपिक होने वाला है। ये आपके सामने मैंने एचआईवी का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये जो आपको सारा का सारा कवर नज़र आ रहा है, ये जो रेड कलर की लाइन है, आप इसको इन्वेलप कहते हैं। ये लिपोप्रोटीन का कोट है, जो कि एचआईवी पार्टिकल का है। ये लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन को मिलाओ तो क्या बनता है? लिपोप्रोटीन। ये कोट है, इसको कहते हैं वायरल इन्वेलप। इसके अंदर से ये निकले हैं स्ट्रक्चर, इनको नाम देते हैं स्पाइक्स। टोटल जो स्पाइक्स है 72 लिटिल स्पाइक्स है इसके ऊपर, जो कि अटैचमेंट में मदद देते हैं इसको। ये स्पाइक्स हैं, ये सारे स्पाइक्स आपको नजर आए। टोटल कितने? 72 होते हैं। ये कंपोज होते हैं 2 प्रोटीन से, ये 2 प्रोटीन से बनते हैं। देखिए ना, हेड इसका मैंने कुछ और तरह बनाया और टेल इसकी कुछ और तरह की बनाई। जो हेड है वो ग्लाइकोप्रोटीन 120 से मिलकर बनी है, और जो टेल है वो ग्लाइकोप्रोटीन 41 से मिलकर बनी है। डिस्कवरीज के लिहाज से इसका नंबर दिया गया 120 और 41, पर आपने याद रखना है ये जो हेड है 120 ग्लाइकोप्रोटीन है, और जो टेल है वो 41 ग्लाइकोप्रोटीन है। इन दोनों को मिलाओ तो क्या बन जाता है? स्पाइक्स बन जाता है। अब ये एनवेलप के नीचे, वायरल एनवेलप के नीचे, ये जो आपको ब्लू कलर की कवरिंग नजर आ रही है, इसको मैट्रिक्स का नाम देते हैं। जो मैट्रिक्स है ये बिलो होती है इन्वेलप, ये इन्वेलप से नीचे वाली लेयर है, दे आर कॉल्ड मैट्रिक्स। पर इसको बनाने वाले जो प्रोटीन है वो 17, मतलब डिस्कवरी क्लास से नंबर मैं अगेन बता रहा हूँ, डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन है, नंबरिंग दी गई है उसको। तो प्रोटीन 17 से जो मिलकर बनता है उसका नाम क्या? दे आर कॉल्ड मैट्रिक्स है। अब इसी तरह इसके नीचे ये जो आपको कोर नजर आ रहा है, ये जो कोर है, ये पूरा कोर, ये कैप्सिड है। कैप्सिड इसका वो स्ट्रक्चर है जिसको आप कह लें कि इसका हेड को भी कहते हैं, ये इसका कैप्सिड है। ये बुलेट शेप है, ये वाला बुलेट शेप्ड है, और ये बना होता है प्रोटीन 24 से। इसके पास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, एंजाइम्स भी हैं, और टू आइडेंटिकल आपको स्ट्रैंड नजर आते हैं RNA। ये देखिए 2 RNA मौजूद हैं, और ये एंजाइम मौजूद है 3 तरह के, एक रेड बनाया है, एक ग्रीन बनाया है, एक ब्लू बनाया है। 3 एंजाइम का नाम क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम ये है, इंटीग्रेस एक एंजाइम ये है, प्रोटियास एक एंजाइम ये है, और ये तीनों का काम क्या है? रेप्लिकेशन में मदद देना। ये तीनों एंजाइम 2 आइडेंटिकल स्ट्रैंड ऑफ RNA ये आपको नजर आते हैं इसके अंदर, जिसका नाम क्या बेटा? कैप्सिड है। इसी तरह ये जो RNA है, ये RNA अगर देखा जाए, इसके जो जीन्स हैं, इस वायरस के जीन, सबसे बड़ा इसका करैक्टर, इसका जो जीन्स है वो RNA से कंपोज होते हैं। टोटल नंबर ऑफ जीन इसके पास 9 है। 3 जो जीन है उसको कहते हैं GAG, POL, ENV, ये 3 जीन है, जिसकी जिम्मेदारी है कोड करना है ऐसी प्रोटीन जो इसके स्ट्रक्चर को बनाए। मतलब कि स्ट्रक्चर को बनाने वाले जो जीन्स हैं वो ये 3 है, GAG, POL, ENV। और 6 वो जीन्स हैं जो कि इसको इन्फेक्शन करने के काबिल बनाती हैं, जिसमें VIF, VPR, VPU, TAT, REV, NEF, ये ऐसी प्रोटीन को कोड करता है जो HIV को एबल बनाता है कि वो इन्फेक्शन करें सेल को। ठीक है, तो जब इसने इन्फेक्शन करना हमारे टी लिम्फोसाइट को, तो जो जीन्स मदद देते हैं वो ये जीन्स है। जब हमारे सेल के अंदर चले जाता है और इसके स्ट्रक्चर को बनाना है, तो फिर वो ये जीन मदद करते हैं। आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, जो इसका RNA है उसके जो 2 किनारे हैं, उनके 2 किनारों का नाम देते हैं लॉन्ग टर्मिनल रिपीट। मतलब सीक्वेंस ऑफ RNA इज कॉल्ड
लॉन्ग टर्मिनल रिपीट जो कंट्रोल करते हैं रेप्लिकेशन को। तो दोनों किनारों के ऊपर जो इसका लॉन्ग टर्मिनल रिपीट है ना, इसकी जिम्मेदारी है कि इसके रेप्लिकेशन में मदद देना, इसके आरएनए को डबल करने में मदद देने के लिए इसके पास क्या मौजूद है, एक सीक्वेंस ऑफ आरएनए। और सीक्वेंस ऑफ आरएनए कहाँ पर है, एंड पर मौजूद होगा, जिसका नाम क्या है, लॉन्ग टर्मिनल रिपीट है। जज़ाकल्लाह।